के क्लास में दो टॉपिक खत्म करने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्लास मैंने आपको गवर्नमेंट स्कीम बताया था, है ना, गवर्नमेंट स्कीम के 6 या 7 योजनाएं आपको बताई थी। हम फिर से 6 या 7 योजना आज भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी कंसेप्ट हम खत्म करेंगे, जिसकी बात हम बार बार आपसे करते चले आए हैं। उस कंसेप्ट का नाम है एनपीसीआई, है ना। पहले मैं पूरी बात आपके साथ डिटेल में बता देता हूं, फिर वन बाय वन करके हम लिखेंगे, और उसके बाद आपके पास अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो मेरे साथ आप शेयर कीजिएगा, मेरे साथ आप पूछिएगा। लेकिन जब तक मैं बोल रहा हूं तब तक सिर्फ और सिर्फ सुनते रहें, लिखने की कोशिश ना करें, है ना। देखिए एनपीसीआई क्या है, बहुत बार मैंने बताया, और क्यों इतना स्ट्रेस देके एनपीसीआई पे बातें करता हूं, क्योंकि आज के दिन में कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा, एक मार्क्स इसके झोली में जरूर जाएगा। The full form of NPCI is National Payment Corporation of India. This Corporation of India, this organization was established in Mumbai. मुंबई में उसकी हेडक्वार्टर है। 2008 में हमने उसका एस्टैब्लिशमेंट किया था। आज के दिन में इस ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं, जिसे आप चेयरमैन कह लें, तो नॉन एग्जीक्यूटिव जो चेयरमैन हैं उनका नाम है विश्व मोहन महापात्रा। कल होकर ये चेंज हो जाएंगे तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। साथ साथ न सिर्फ आपको विश्व मोहन महापात्रा का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि एमडी एंड सीईओ इज आल्सो इंपॉर्टेंट। तो आप जब इस साइट को ओपन करेंगे तो वो विश्व मोहन महापात्रा का नाम आपको नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में दिखेगा, वेयरएज विश्व मोहन के साथ साथ जो एमडी और सीईओ हैं, एक ही इंसान है एमडी और सीईओ, उनका नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो नाम है दिलीप असबे। ये ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में आपकी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट गेटवे सिस्टम इन इंडिया। और यही जो गेटवे सिस्टम है, यही जो उसका काम है, वो हर एक काम पूरे नाम के साथ आपके नोटबुक में होना चाहिए और हमेशा आपको याद होना चाहिए। तो मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला इसका फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में लिखता हूं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2008 में किया है। ये ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट हमने 2008 में किया। उसकी हेडक्वार्टर आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछी जाए तो आंसर इज मुंबई। इसके जो चीफ हैं, जिसे आप चेयरमैन कह सकते हैं, तो चेयरमैन जो है उनका नाम है विश्व मोहन, VISHWA, विश्व मोहन महापात्रा। बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नहीं सर, दिख रहा है। कैसे मैडम? बोर्ड तो दिख रहा है सर, मुझे शेयर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है? उन्होंने शायद वीडियो पिन नहीं किया होगा आपका। मैडम वो पार्टिसिपेंट में वीडियो में जाके मेरे नाम पे पिन करो ना, फिर आपको दिखने लगेगा। पिन टू वीडियो करो तो दिखने लगेगा, है ना? ओके सर, एक बार कीजिए। अगर नहीं हो रहा है, इट मींस आप इस जूम एप्लीकेशन को डी इंस्टॉल कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, फिर ज्वाइन कीजिए मैडम, है ना। क्योंकि ये हुआ है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि नहीं दिख रहा है, तो जूम फिर से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर ज्वाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज आप एक बार ट्राई कर लो, पिन टू वीडियो में जाके आप कर सकते हो, ठीक है। विश्व मोहन महापात्रा, PATRA, विश्व मोहन महापात्रा इज नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ एनपीसीआई, whereas MD and CEO is दिलीप, DILIP, दिलीप ASBE, दिलीप असबे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं खुद से बोल देता हूं कि आप तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। दिस इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल, डिजी में लिखता हूं, डिजिटल आप समझ जाएं, ऑल डिजिटल पेमेंट सिस्टम। जितना भी डिजिटल गेटवे सिस्टम है आज के डेट में, सब और सब आपके इसी एनपीसीआई के प्लेटफॉर्म पे चलता है, अ पार्ट ऑफ आरटीजीएस एंड एनईएफटी। आरटीजीएस और एनईएफटी बहुत बार मैंने बताया आपको कि ये पार्ट है किसका, तो ये पार्ट है आपकी बैंकर्स बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इतनी बात फटाफट आप लिखें, है ना। आप लिख सकते हैं कि एनपीसीआई, फुल फॉर्म ऑफ एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई 2008, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट गेटवे इन इंडिया, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन विश्व मोहन महापात्रा, एमडी एंड सीईओ दिलीप असबे। काम क्या करती है? यही काम और इसके पूरे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एनएफएस, पहला है एनएफएस, दूसरा है एनएसीएच,
जो मैं लिख रहा हूं आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है क्या? यस सर। दिख रहा है क्या? अच्छा, किसी और के पास तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आपको मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है ना? हाँ सर, दिख रहा है स्क्रीन। ओके, तो ये जो मैंने 1 2 3 4 लिखा है ये विजिबल है क्या आपको? नहीं सर। यस सर। अरे क्यों भाई, एक को विजिबल है दूसरे को नहीं है, फिर बाइफोकल लेंस लगाना पड़ेगा तुमको, है ना? तो हमने नाम जो लिखे हैं क्या क्या ये काम करती है, उसमें 4 नाम हमने लिखे हैं, है ना? 5वां नाम भी आप ये जाने, और बात एक एक करके मैं एलेबोरेट करता हूं क्या लिखा है। डोंट वरी, अगर नहीं भी दिख रहा है तो भी दिखेगा आपको, एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्या नाम हमने लिखे हैं। ABPS या फिर AEPS। 7वां हम आएंगे तो UPI। 8वां हम बात करें दैट इज BHIM। 9th हम अगर बात करें तो BBPS। 10th हम अगर बात करें तो NUUP/USSD। 11th हम अगर बात करें तो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC, है ना? हमने क्या लिखा है? तो हमने लिखा है दिस इज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। और क्या ये काम करता है? 11 नाम मैंने आपके साथ लिखे हैं। ये 11 नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है उसका फुल फॉर्म आपको जानना पड़ेगा। सर आपका आवाज कट हो रहा है। कट हो रहा है भाई? नहीं आ रहा है? नहीं हो रहा सर आ रहा है, सर बराबर है। बराबर है। बराबर है ना? सर बीच बीच में वीडियो पॉज हो जा रहा है। नहीं वो नेट का इशू रहेगा फिर आपका। तुम एक काम करो, तुम एक काम करो, चाय का कप लो और बालकनी में आओ। सर थोड़ा बोर्ड दिखने दीजिए। अच्छा नहीं, बोर्ड ये नीचे छोड़ दीजिए, यहां तक बताइए जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन तक की बातें थी वो लिखा क्या आपने? बाकी लोगों ने लिखा ना? नीचे में हमने क्या लिखा है वो एक एक करके हम लिखाते हैं, आप लिखो, लिखने के लिए जब मैं बोलूंगा तो वहां लिखिएगा। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल डिजिटल पेमेंट इंडिया, यहां तक क्लियर? हाँ सर। ओके, अभी मैंने 11 नहीं 12 नाम आपके बोर्ड पे लिखे हैं और 101% मैं बोलता हूं इसी 12 में से एक नाम आपसे पूछा जाएगा कि ये कौन रेगुलेट करता है, या जनरली तो उसका फुल फॉर्म ही पूछा जाता है कि ये जो BBPS है उसका फुल फॉर्म क्या है, या NUUP है उसका फुल फॉर्म। इस 11 में से जो पहला है वो है NFS। तो सिर्फ पहला लिखिएगा, बाद में हम दूसरा तीसरा की बात करेंगे। NFS, the full form of NFS is National, NATIONAL, National Financial Switch, SWITCH, National Financial Switch, है ना? ये जो ATM है ना, जितने भी ATM है जो जिसकी बात मैंने बताई थी, 2-3 चीज मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपके साथ कि जितने भी ATM है सब CBS के साथ लिंक है, कोर पे एक्टिविटी वो करते हैं और उसको गेटवे NFS देता है और ये NFS NPCI का पार्ट है। आप NFS क्या है ये नहीं भी जानते हैं कोई बात नहीं है, आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। हालांकि कंसेप्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि ATM के गेटवे का संबंध NFS के साथ है, बट क्या है NFS? देयर इज नो नीड कि आप उसके दर्थ में जाएं, आप उस चीज को पढ़ते रहें, बट NFS NPCI का पार्ट है, एक डिजिटल गेटवे है और इसका पूरा नाम नेशनल फाइनेंशियल स्विच सेंटर है। हालांकि अंत में C नहीं लिखा हुआ है, बट आप जब भी NFS का नाम अपने जुबान से आप निकालेंगे तो आप बोलेंगे नेशनल फाइनेंशियल स्विच और अंत में सेंटर आप खुद से लगा सकते हैं। तो नेशनल फाइनेंशियल स्विच सेंटर इज फर्स्ट। सेकंड, जब आप आएंगे तो हमने एक एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी का नाम था नाच। उस एक्टिविटी का नाम था ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, और उस इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस को 1 मई 2016 से हमने जो एक नया नाम दिया वो नाम था NACH, नेशनल ऑटोमेटेड, AUTOMATED, नेशनल ऑटोमेटेड। C स्टैंड फॉर क्लियरिंग, है ना, एंड H स्टैंड फॉर हाउस, नेशनल ऑटोमेटेड। ये ऑटोमेटेड वही है जो ATM वाला है, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, है ना। NACH और SI को बहुत तोड़ के हमने आपके साथ बताया
कि हम NACS का मैंडेट कब देते हैं, जिस कंडीशन में दो अलग अलग आपका लेग होता है। क्लियर? तो यहाँ पे फुल फॉर्म आप जाने, NACS नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तीसरी जो बात है वो तीसरी बात है CTS। CTS को मैंने आपके साथ बताया था कि जब भी आप बोलेंगे तो 2010 ईयर के साथ ही आप बोलेंगे, और उसका फुल फॉर्म है चेक ट्रंकेशन, TRUNCTION, चेक ट्रंकेशन, एंड S स्टैंड फॉर सिस्टम है ये, चेक ट्रंकेशन सिस्टम 2010, जिसमें फिजिकल ट्रैवलिंग ऑफ चेक को हमने बंद कर दिया और इमेज बेस्ड हमने चेक की क्लियरिंग कर दी। अकॉर्डिंग टू RBI, पैन इंडिया की चेक 48 आवर्स में क्लियर होनी चाहिए। दिस इज व्हाट CTS 2010। हम बाद में आगे जब चलेंगे ना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पे चलेंगे, तो हम पूरी बात करेंगे चेक का कि बियरर चेक क्या है, ऑर्डर चेक क्या है, बाउंस ऑफ चेक क्या है, डिसऑनर ऑफ चेक क्या है, लूज चेक क्या है, कैंसिल चेक क्या है। बट अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि NPCI क्या करती है, बाकी CTS में क्या है वो छोड़िए, वो चेक में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। CTS का फुल फॉर्म ईयर के साथ याद रखिए, चेक ट्रंकेशन सिस्टम। क्या है, गोली मारिए, छोड़ दीजिए उसको, नहीं भी याद रहा तो। जो फोर्थ है वो फोर्थ, हमने जिस समय फंड ट्रांसफर टूल्स की बात हम कर रहे थे उसी समय आपको हमने बताया था, दो फुल फॉर्म हमने बताया था IMPS का, इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम, तो इमीडिएट पेमेंट और सिस्टम, और ये भी बताया था अगर ये ना हो तो फिर इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस पे आप टिक लगाएंगे, दैट इज इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट एंड सर्विस। तो दोनों फुल फॉर्म करेक्ट हैं अगर IMPS की बात आपसे पूछी जाती है, और ये IMPS NPCI का चौथा डिजिटल गेटवे है। ये क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं कोई क्रोनोलॉजी में लिख रहा हूं, अगर IMPS में 12वां भी लिखता तो भी बात बराबर ही था। तो ये नाम सिर्फ याद रखिए, इस नाम का भी फुल फॉर्म आप याद रखिए, और इतना याद रखिए कि IMPS ये सब काम करती है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये आपका IMPS है। जो पांचवा है, नॉट सर्विस इट्स सिस्टम, पांचवा जो है वो है आपका रुपे कार्ड। जैसे आपके पास अभी कार्ड है, उस कार्ड पे लिखा हुआ है वीजा, मास्टर, अमेरिकन एक्सप्रेस, वैसे ही इंडिया का ये अपना गेटवे सिस्टम है ना। जो वीजा है वो USA की है, जो मास्टर है वो भी कैलिफोर्निया USA की है, अमेरिकन एक्सप्रेस का है वो भी वहीं की है। तो ये सब क्या है, जो वीजा मास्टर है, ये सब इंटरनेशनल कार्ड पेमेंट गेटवे सिस्टम है। इंडिया ने अपना कार्ड पेमेंट गेटवे सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, 2010 में इंट्रोड्यूस किया, और किसी भी ATM में आप जाएंगे तो रुपए का सिंबल आपको बना हुआ दिखेगा। वो ये कहता है कि हम इंडिया की अपनी पेमेंट कार्ड गेटवे सिस्टम है, एंड देयर इज नो फुल फॉर्म ऑफ रुपे, है ना। ऐसा नहीं कि R किसी चीज के बारे में या U किसी और चीज के बारे में। रुपे कार्ड इज इंडिजिनस कार्ड, इंडिजिनस है मतलब इंडिया की है, इंडियन ओन कार्ड, ओन गेटवे है ये। तो दिस इज द फिफ्थ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ NPCI। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ABPS आप बोल सकते हैं, या उसी को AEPS भी आप बोल सकते हैं, जिसकी बात मैंने आपके साथ की थी कि अगर आधार लिंक है आपके अकाउंट में तो आप बायोमेट्रिक मशीन पे अपने थंब इंप्रेशन, फिंगरप्रिंट को डाल के आप मैक्सिमम 10,000 तक पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। दैट इज आधार। आधार, B स्टैंड फॉर बेस्ड, आधार बेस्ड। और इसी में क्योंकि दोनों एक ही है, AB बोले या AE बोले, अगर E लिखा हुआ है तो इनेबल्ड है ना। तो अगर B है तो बेस्ड, अगर E है तो इनेबल्ड। एंड PS फॉर आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, दैट इज 6th वर्जन ऑफ NPCI। नेक्स्ट इज UPI, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। U स्टैंड फॉर यूनिफाइड, UNIFIED। ये यूनिट नहीं है या यूनिक नहीं है, ये यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है। यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम नहीं, सर्विस है, यूनिफाइड पेमेंट सर्विस, जिसमें आपके जो अकाउंट है वो लिंक रहते हैं और फिर पैसा आप भेज सकते हैं थ्रू डिफरेंट ऐप। वैसे ही आपका भीम भी है, भारत सरकार का अपना ये QR कोड वाला सिस्टम है। भारत, भीम का फुल फॉर्म मैं लिख रहा हूं, भारत इंटरफेस, BH फॉर भारत, I फॉर इंटरफेस,
भारत इंटरफेस फॉर मनी। 10 मैंने आपके बोर्ड पर अभी तक लिखे हैं उसके फुल फॉर्म के साथ। एनएफएस का लिखा है नेशनल फाइनेंशियल स्विच सेंटर, सर एनएसीएच का भीम का वापस बताइए ना। एनएसीएच का लिखा है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, सीटीएस का लिखा है चेक ट्रंकेशन सिस्टम, आईएमपीएस का लिखा है इमीडिएट पेमेंट सर्विस या इंटरबैंक मोबाइल पेमेंट सर्विस, रुपे कार्ड इंडिजिनस कार्ड गेटवे सिस्टम है, एबी या एई को आधार इनेबल्ड या आधार बेस्ड कह सकते हैं, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, भीम का फुल फॉर्म भारत इंटरफेस फॉर मनी है। यहां तक कोई दिक्कत? सर 8 ही हो गए ना, 10 नहीं हुए। अभी मैडम 2-3 बाकी हैं। अच्छा 10 नहीं हुए क्या? आपने नंबर गलत डाला है सर। ओहो 6 के बाद तो डायरेक्ट 9 आ गया, 7 ना, 7 और 8। ओके सर ये रुपए कार्ड का आपने क्या बताया जरा प्लीज? रुपे इज द इंडिजिनस कार्ड गेटवे सिस्टम। जैसे आपके पास जो कार्ड है मैडम वो वीजा है ना संभवतः। हाँ, तो ये जो वीजा कार्ड है इसको बैंक क्या करती है, तो बैंक के साथ एसोसिएशन है और आपके अकाउंट से हर एक साल आप अगर चेक करेंगे अपने अकाउंट को तो एनुअल एटीएम मेंटेनेंस फी काटा जाता है। क्लियर? यस सर, कभी देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखा है सर, देखा है 17 ना? रुपीज ऐसा कुछ। हाँ जो भी है अकॉर्डिंग टू कार्ड का जो वेरिएंट है उसके हिसाब से आपसे एनुअल कार्ड पेमेंट काटा जाता है और ये जो सिस्टम जो आपको प्रोवाइड कर रही है वीजा उनको दिया जाता है, मतलब कुछ परसेंटेज उनको दिया जाता है। तो ये जो इतने करोड़ लोगों के अकाउंट हैं, अगर एसबीआई की बात करें तो 48 करोड़ लोगों का अकाउंट एसबीआई में है, मतलब ओवरऑल 85 करोड़ अकाउंट हैं। 85 मल्टीप्लाई बाय 100 भी करें, इतना पैसा अगर हम वीजा और मास्टर को भेजेंगे तो फिर सही नहीं है। इस कारण से हमने इंडिजिनस कार्ड पेमेंट गेटवे लॉन्च कर दिया है। भारत की अपनी कार्ड है, यूज करो ना करो कोई बात नहीं, ठीक है? ओके सर। रुपे इज द प्योर इंडियन कार्ड पेमेंट सिस्टम। चलें आगे। इसमें इस 8 में कोई दिक्कत किसी को? अरे इस 8 में कोई छूट गया है, कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आया तो पूछिए, बताऊंगा। सर भीम का जरा फुल फॉर्म बताइए। भीम का बताओ। भीम का फुल फॉर्म BH फॉर भारत, I फॉर इंटरफेस, जो यूपीआई का इंटरफेस है वही इंटरफेस, भारत इंटरफेस। और भेजेंगे क्या हम भीम से? हम भीम को तो भेजेंगे नहीं, हम भेजेंगे पैसे को, तो पैसा इज फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप है ना, भीम ऐप। हाँ सर। यस यस पूछो और पूछो फटाफट। यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम है या इंटरफेस है? यूपीआई है ना, तो सिस्टम कैसे आएगा? तो आपने वहां पे लिखा है इसलिए। बाबा अच्छा, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम नहीं, क्योंकि एस तो है ही नहीं, इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और वही आई आपके भीम में भी आएगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे चलूं या अभी भी रुकूं? चलो सर। ओके चलिए 8 के बाद 9th आप जाने, दैट इज NUUP। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट के साथ लिंक है और आपने *99# दबाया है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन लाइक बैलेंस इंक्वायरी एंड सो ऑन, है ना? तो ये जो सिस्टम है वो सिस्टम को जिस नाम से हम जानते हैं वो है NUUP। और ये क्वेश्चन मैं आपके IBPS कलर के लिए आउट करता हूं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्योंकि रिसेंट कंसेप्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है तो आप जाने, नेशनल, NATIONA, नेशनल नेशनल UUP ना, नेशनल नेशनल USSD प्लेटफॉर्म, नेशनल USSD प्लेटफॉर्म। इस USSD का भी फुल फॉर्म जानिए, अनस्ट्रक्चर्ड, दोनों का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। नेशनल NUUP, नेशनल यूनिफाइड UNIFIED, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। और बाद में USSD का फुल फॉर्म में लिख रहा हूं, यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड
नेशनल यूनिफाइड अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। हमेशा याद रखने का कि NUUP का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म। ये यू दो बार लिखा हुआ है, तो एक का मतलब है यूनिफाइड और दूसरा जो यू है वो USSD को रिप्रेजेंट करता है। P फॉर प्लेटफॉर्म है और फर्दर जो USSD का प्लेटफॉर्म है वो लिखा हुआ है अनस्ट्रक्चर्ड फॉर यू, S फॉर सप्लीमेंट्री, S for service and D for data. Both full form is equally important. NUUP *99# National Unified USSD Platform. Further, unstructured supplementary service data. मोबाइल अगर लिंक है तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। नेक्स्ट इज BBPS, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। और आखिरी है NCMC। बोर्ड पर दिख रहा है क्या? शायद कुछ थोड़ा सा, एक मिनट डालता हूं मैं। NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी। जो भी फास्टैग आप देखते हैं, फास्टैग यू नो, फास्टैग मालूम है क्या? अरे फास्टैग का नाम सुना है क्या? यस सर सर। सुना है ना? हाँ, कौन सा टेक्नोलॉजी पे काम करता है? वो हाँ, सर इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वॉच पे कर। क्या रहता है? बोलो बोलो, कोई बोल रहे थे। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है ना? फास्टैग, जब आप टोल प्लाजा में जाएंगे तो फिर मैनुअली आपको टोल देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपका जो फास्टैग है उसमें जो लोडेड मनी है वो ऑटोमेटिक स्कैन करेगा और आपको जाने का परमिशन देगा विदाउट एनी ऑब्स्टेकल। दैट इज NCMC, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। BBPS, जो भी आप मोबाइल से रिचार्ज करते हैं या फिर लाइट बिल हो या फिर टेलीफोन बिल हो भरते हैं तो वो BBPS का पार्ट है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। NUUP मैंने पूरी तरह आपको बताया। संभवतः ये 11 हो गए। NPCI में कितने हुए अभी तक? अरे कितना काम हुआ NPCI में? 11 हुए। ये 11 आपको पूरे नाम के साथ याद कर रखना है किसी भी कंडीशन में। अलॉन्ग विथ विष्णु मोहन महापात्रा, दिलीप अस्बे, मुंबई 2008, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, प्लस 11 नाम और उसका पूरा नाम। इसके साथ मैं NPCI को खत्म करूंगा आज। अभी पूछ लीजिए मेरे से कि NPCI में कोई दिक्कत है आपको तो मेरे से पूछिए, बिंदास पूछिए, या कोई चीज यहाँ पे छूट गई है या नहीं समझ में आया तो वो भी मेरे से पूछ सकते हैं आप, पूछिए। सर NCMC N स्टैंड फॉर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड। दूसरा बोलो क्या छूट गया? सर इसका NCMC का थोड़ा यूसेज सही से बताओ ना। यूसेज मैडम, जैसे आप बिल पेमेंट करते हो ना, बिल पेमेंट करते हो ना, हाँ। सिमिलरली एक ट्रैवल कार्ड है। मतलब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो टोल जब आप देते हो, टोल पे रुक के आप टोल देते हो 100-200 रुपए, हाँ। है ना, तो वो रुकने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। जो फास्टैग की बात मैं कर रहा हूँ कि फास्टैग से ऑटोमेटिक स्कैन होता है और ऑटोमेटिक आपके वॉलेट को वो डिडक्ट हो जाता है पैसा, है ना। तो उस टेक्नोलॉजी पे ये बेस्ड है NCMC। ये भी NPCI का ही पार्ट है ना। ट्रैवल कार्ड आप लिख सकते हैं, जो मैंने कार्ड का नाम लिया है, मोबिलिटी लिखे कार्ड, और समझने के लिए आप ट्रैवल कार्ड के रूप में उसे लिख सकते हैं। ओके सर। चले इस अध्याय को हम समाप्त करें, NPCI को। यस सर। Yes, okay. सर एक मिनट, कई लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा सर का, तो आप लोग वहां पे जाइए, स्लाइड कीजिए, अपना मोबाइल में देखना, स्लाइड कीजिए,
जहाँ पे सर का फोटो आएगा ना, जैसे बाकी बच्चों का फोटो आता है, सर का जहाँ पे आएगा ना, वहाँ पे आप क्लिक करो, वहाँ पे व्हाइट बोर्ड मिल जाएगा आपको, जिन लोगों को स्क्रीन नहीं दिख रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? कई एक दो लोग होते हैं बोल रहे हैं सर बोर्ड नहीं दिख रहा है, आवाज सुनाई दे रही, बोर्ड नहीं दिख दिख रहा रहा है सर। दिख रहा है ना, जिनको नहीं दिखा उनके लिए बता रहा हाँ। हूँ, तो प्रॉब्लम आ रही है। मुझे भी दिख रहा है, वो तो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है, बट जिन लोगों को नहीं दिख रहा है वो क्या करें, जहाँ पे बच्चों के फोटो जाते हैं ना, आप स्लाइड में क्लिक करो, वहाँ जहाँ कुणाल सर दिखेंगे वहाँ पे क्लिक कर दो, आ जाएगा बोर्ड आपका। ठीक है, जो सबको दिख रहा है ना, मुझे लगता है कि अभी दिखना चाहिए। दिख रहा है सर, दिख रहा है, एक दो लोगों को दिख रहा है। चलिए चलिए चलिए, अभी जिनको प्रॉब्लम होगा ज्यादा वो लेंगे यूट्यूब का सहारा, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो खत्म होने के 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे में अपलोड हो जाता है, तो वहां से भी आप एक बार रेफरेंस ले सकते हैं। अगर छूट गया है या इस बीच में आप जाकर कहीं चाय पी रहे हैं तो वहां से भी आप रेफरेंस ले सकते हैं। एनपीसीआई को हम समाप्त करते हैं।